नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुति सिंह। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक सरला बिरला परिसर में चल रही है। आगामी 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में बीजेपी के कई कार्यक्रम भी तय किए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता के जरिए दिया। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तुरंत होने वाली इस बैठक में जाहिर तौर पर हार की भी चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र की ओर से दिए गए टास्क पर कैसे काम किया जाना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दों पर आज चर्चा की जाती है। लगातार दिन भर की बैठक है और इस बैठक में हम सबको जानते हैं कि देश के यशस्वी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे हैं और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया और हम सबको जानते हैं कि 9 वर्ष बेमिसाल वर्ष, 9 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष, 9 वर्ष समावेशी विकास का वर्ष, 9 वर्ष सर्वस्पर्शी विकास का वर्ष और 9 वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का वर्ष, 9 वर्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला वर्ष, 9 वर्ष गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, दलितों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला के प्रति 9 वर्ष और 9 वर्ष आर्थिक संकटों से उबरने वाला 9 वर्ष, फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत का है। इसलिए आज 9 वर्ष जब पूरे 30 मई को करेंगे तो 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया जा रहा है और उसका 2 लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री के जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और गांव और गरीब के हित के लिए जो काम हुआ है, उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। दूसरा उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से वहां पर पार्टी को और इस कार्यक्रमों के माध्यम से मजबूत करेंगे। जहां हम कमजोर हैं उसको इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मजबूत करने वाले हैं। इसलिए दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों की रचना की गई और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख के लिए तक पार्टी के जो संगठनात्मक संरचना है, कार्यक्रमों की सफलता के लिए जो कमेटियों का गठन है, वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रकार के कार्यशालाओं के माध्यम से हम कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए, ये भी 15 तारीख से 30 तारीख और 30 तारीख से लेकर के 30 मई से लेकर 30 जून के कार्यक्रमों की रचना की वाले, हर बूथ के हर घरों में जाने वाले। उसी प्रकार से 20 से 21 जून को हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमारी जो सनातनी व्यवस्था है, हमारी जो पुरातन व्यवस्था है और उसके तहत योगा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाने का जो काम हो रहा है, इसलिए 21 जून को हम सब लोग हर एक विधानसभा स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से योगा दिवस के इवेंट करने का काम करेंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता होगी। उसी प्रकार से हम 23 जून को, हम सबको जानते हैं, हम लोगों के जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी बलिदानी कश्मीर में हो गया था, उससे 23 जून को हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर हम बलिदान दिवस मनाते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संपर्क करेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम
बूथ स्तर के कार्यकर्ता सीधा और सीधा उनसे वीडियो सिस्टम से हम सब लोग करने वाले हैं। उसी प्रकार से हम सबको जानते हैं 25 जून 2023 को हम आपातकाल इस देश के अंदर 1975 में लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, लोकतंत्र की हत्या किया था। और उस दिन हम सब लोग 25 जून को आपातकाल लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार का एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की थी। इसलिए उस दिन प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हम जगह जगह पर करेंगे, विधानसभा स्तर पर करेंगे। इसलिए उसी प्रकार से 25 जून को भी हम मन की बात, 25 जून को प्रत्येक मन की बात, आप सब कोई जानते हैं कि पिछले बार झारखंड में जो विगत 100वां एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान, छोटा राज्य है लेकिन कार्यक्रमों का श्रृंखला यहाँ पर बहुत अच्छा, व्यापक और असरदार हुआ था। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी झारखंड प्रदेश को पूरे भारत में 5वां स्थान मिला था। उसी प्रकार से माइक्रो डोनेशन में भारत के पूरे राज्यों में हम करेंगे। उसी प्रकार से 7 और 8 जून हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उनके पुराने अनुभव जो जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी आज इस वट वृक्ष के रूप में बड़े विशाल रूप में, उनके भी साथ हम अपने कार्यक्रमों को साझा करेंगे। 10-11 जून को हम सब जानते हैं कि लोकसभा स्तर पर हम विशाल जनसभा करने वाले हैं, विशाल जनसभा करने वाले हैं। और विशाल जनसभा में हम सब लोग 12-13-14 जून को भारतीय जनता पार्टी का जो 7 मोर्चा है, उन मोर्चाओं के माध्यम से उन मोर्चाओं का सम्मेलन हम विधानसभा स्तर पर करने वाले हैं। उसमें 7 मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के जो सहभागी हैं, जैसे युवा मोर्चा युवाओं को लेकर के आएगा, महिला मोर्चा महिलाओं को लेकर के आएगा, किसान मोर्चा किसान को लेकर के आएगा, अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अनुसूचित समाज को लेकर के आएगा। इसी प्रकार से 7 मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा संख्यकों को लेकर के आएगा। और इस प्रकार से 7 मोर्चा के का कार्यक्रम हर विधानसभा में हम करने वाले हैं, जिसमें समाज की सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण पेश हम करने वाले हैं। उसी प्रकार से 15 जून को सभी लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे। 16-17 जून को व्यापारी सम्मेलन हम करने वाले हैं। छोट मध्यम किस्म के व्यापारी, छोटे व्यापारी और इस प्रकार के व्यापारियों का छोटा समूह के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं प्रति लोकसभा विधानसभा स्तर। इसीलिए हम सब लोग, और फिर 20 से 30 जून तक, 20 तारीख से 30 जून तक हम हर बूथ पर जाकर के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जो पर्चे के माध्यम से हम उनके बीच में ले जाने का काम करेंगे। और साथ साथ में राज्य में जो झारखंड राज्य में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर्चे में समावेश करेंगे। साथ साथ जो ये निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन करने वाली सरकार है, उसका भी खाका हम जनता के बीच में ले जाने का। तो बार बार कहता हूं कि उन कांग्रेसियों को भी कि कर्नाटक के चुनाव में आप गुलाल खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, मिठाई खा रहे हैं, अच्छी बात है, ढोल बजा रहे हैं, अच्छी बात है, खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है, पटाखा फोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सोनिया गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वडेरा की राजनीति होती है, वहां पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई है। इसलिए जो खुशियां मनाने वाले कांग्रेसियों को मेरा निवेदन है कि आप कर्नाटक की खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शव यात्रा कांग्रेसियों की निकली है, उस शव यात्रा में भी आप शामिल होने का काम करें। इसको किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार आए यहाँ पर, अब सुपर फ्लॉप नेता
नीतीश कुमार। इसके बाद कांग्रेस पर नीतीश कुमार जी की मति मारी गई है। नीतीश कुमार अब ऐसे लोगों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो जिनके राजपाट में भ्रष्टाचार हुआ था, उनके गोद में जाकर के बैठ गए जिन्होंने भ्रष्टाचार भी किया और लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के परिस्थितियों से, वहां बिहार में अराजकता है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, विकास नाम की कोई चीजें नहीं है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। इसलिए नीतीश कुमार पलायन कर रहे हैं और राजनीतिक तीर्थाटन के तहत जगह जगह पर भ्रष्टाचारी नेता के पास जाकर के उनको भ्रष्टाचारी देवता मानते हुए उनका नमन कर रहे हैं। इसलिए अब वो अप्रासंगिक हो गए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी के अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी कार्य समिति के सदस्य भी आमंत्रित है। वहीं कर्नाटक चुनाव हार पर दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस खुशियां जरूर मनाए, लेकिन यूपी में क्या हुआ इस पर भी चर्चा करे। वहीं नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के सवाल पर दीपक प्रकाश ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार फ्लॉप नेता है, उनकी यह देश यात्रा किसी मायने में सही नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी मिलन के साथ। धन्यवाद।